नमस्कार। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजागृह ये सब ईश्वर की आराधना के स्थल हैं। इनकी चरितार्थता इसी में है कि इनमें जब हम प्रवेश करते हैं और रहते हैं तो ईश्वरमय हो जाते हैं। ईश्वर की स्मृति हमारे भीतर उदित होती है। मेरे एक आदरणीय परिचित हुआ करते थे, पंडित गुलाम दस्तगीर अब्बास अली बिराजदार। संस्कृत के बहुत अच्छे पंडित थे और उनका नाम कभी भी बिना पंडित पहले लगाए हुए हम लोगों के समाज में नहीं लिया जाता। मुझ पर उनका बहुत स्नेह था। 20 से 22 सितंबर 1984 की तिथियों में संस्कृत साहित्य को इस्लाम परंपरा का योगदान, इस विषय पर मैंने एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन सागर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की ओर से किया। उसमें पंडित गुलाम दस्तगीर अब्बास अली बिराजदार सादर आमंत्रित थे। उद्घाटन में मुख्य वक्ता के रूप में उन्हें बोलना था। वे संस्कृत में धारा प्रवाह सुंदर ललित रूप से व्याख्यान देते थे। कम लोग उतनी अच्छी संस्कृत, बहुत सहज सरल संस्कृत बोल पाते हैं जैसी पंडित गुलाम दस्तगीर अब्बास अली बिराजदार बोला करते थे। अभी कुछ महीने पहले उनका निधन हुआ, महामारी के समय। उस संगोष्ठी की कार्यवाही, उसमें जो व्याख्यान दिए गए और जो शोध लेख प्रस्तुत किए गए वो मैंने अगले वर्ष पुस्तकाकार संपादित करके प्रकाशित भी कर दिए थे। ये पुस्तक 1986 में छपी है। पंडित गुलाम दस्तगीर अब्बास अली बिराजदार ने उसमें जो अपना मुख्य वक्तव्य दिया था उद्घाटन में, उसमें उन्होंने एक व्यक्तिगत घटना का उल्लेख किया। वो हजरत जंगली पीर की दरगाह, एक लोकेलिटी बम्बई में है, वहाँ रहते रहे। उनका परिवार अभी भी वहीं रहता है और वो प्रसिद्ध दरगाह है, वहाँ वो अक्सर बैठा भी करते थे। वे पक्के मुसलमान थे और पुराणों का, शास्त्रों का, संस्कृत साहित्य का उनका अच्छा अध्ययन था। उन्होंने अपने उस भाषण में एक घटना अपने जीवन की बताई कि एक बार वो दरगाह में बैठे हुए थे और एक संस्कृत श्लोक उनके भीतर उदित हुआ। वो श्लोक उन्होंने सुनाया, विपदो नैव संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। बहुत ही सरल श्लोक है। विपदो नैव, विपत्तियां नहीं होती। संपदो नैव संपदः, संपत्तियां नहीं होती। विपद विस्मरणम विष्णु, विपत्ति विष्णु का विस्मरण है। संपन्न नारायण स्मृति, नारायण की स्मृति ही संपत्ति है। उन्होंने कहा कि दरगाह में बैठे बैठे श्लोक मेरे भीतर आया। तब से मैं कई वर्ष हो गए बड़े बड़े पंडितों से पूछता रहा हूँ कि कहाँ पर आया है ये श्लोक, और कोई उसका संदर्भ मुझे बता नहीं पाया। यह तो स्पष्ट है कि अचानक वह श्लोक उनके भीतर जागृत हुआ। पंडित गुलाम दस्तगीर अब्बास अली बिराजदार के भीतर। हो सकता है किसी शास्त्र में मिलता भी हो, किसी ग्रंथ में संस्कृत में मिलता भी हो, नहीं भी मिलता हो। श्लोक रचना नहीं करते थे पंडित गुलाम दस्तगीर अब्बास अली बिराजदार। गद्य संस्कृत में वो अच्छा लिखते थे और संस्कृत में बोलते भी अच्छा थे। इसलिए कदाचित उनको लगा हो कि श्लोक कैसे मेरे भीतर रचा जा सकता है, लेकिन रचा भी जा सकता है। बहरहाल ये जो श्लोक है जिसमें कहा गया कि
विपत्तियां विपत्तियां नहीं और संपत्तियां संपत्तियां नहीं। विपत्ति विष्णु का विस्मरण और संपत्ति नारायण की स्मृति है, जो दरगाह में बैठे बैठे उनके भीतर आया। उससे सवाल उठता है कि क्या किसी मस्जिद में, दरगाह में बैठे हुए आप नारायण की स्मृति कर सकते हैं और किसी मंदिर में बैठे हुए आप अल्लाह की स्मृति कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कर सकते हैं, क्योंकि मूलभूत अंतर इनमें नहीं है। एक शिलालेख मिलता है, यह भी पंडित गुलाम दस्तगीर अब्बास अली बिराजदार से जुड़ा हुआ है। और पंडित गुलाम दस्तगीर अब्बास अली बिराजदार एक विश्व भाषा पत्रिका, संस्कृत में बड़ी लोकप्रिय पत्रिका निकालते थे। अच्छी वो छपती रही, लोकप्रिय पत्रिका थी। उसमें अनेक विषयों पर विविध लेख रहा करते थे। गद्य और पद्य में सामग्री उसमें रहती थी। संस्कृत की अच्छी पत्रिका वह रही है। उसके पुराने अंक में एक लेख उन्होंने छापा है, मुस्लिमानाम संस्कृत सेवा इसका शीर्षक है। और यह एक शोध संगोष्ठी का विवरण भी इसमें दिया गया है, जो इस विषय पर आयोजित की गई विश्व संस्कृत सम्मेलन के अंतर्गत एक सत्र में। और इसमें एक लेख प्रस्तुत किया गया, उसका सारांश इन्होंने दिया है। इंदौर के डॉक्टर विनायक पांडे का वह लेख था। विनायक पांडे अभी भी हैं, जाने माने विद्वान हैं, उनसे भी तस्दीक की जा सकती है। बादशाह आदिल शाहन मस्जिद उत्कीर्ण संस्कृत शिलालेख, यह एक लेख उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। इसमें बादशाह आदिल शाह ने बुरहानपुर की मस्जिद में संस्कृत में एक शिलालेख लगवाया, उसका इस शोधलेख में जिक्र किया गया है। बुरहानपुर प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है मध्य प्रदेश में, और दर्शनीय स्थल है। क्योंकि वह सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत उसका महाविद्यालय हुआ करता था, इसलिए मैं वहाँ गया हूँ। जो लोग वाटर मैनेजमेंट में रुचि रखते हैं उनके लिए तो जरूर ही देखने लायक जगह है, क्योंकि 15वीं-16वीं शताब्दी में मुस्लिम बादशाहों ने जल वितरण की क्या व्यवस्था वहाँ कराई थी बुरहानपुर में, और चमत्कृत कर देने वाली है कि बहुत ऊंचाई पर एक टंकी पर किस तरह से पानी वो चढ़ाते थे और सारे शहर में पाइपलाइन डाल करके वाटर सप्लाई उसके द्वारा वो कराते थे। इस तरह की एक और अद्भुत व्यवस्था मैंने हिमाचल प्रदेश के गांव में देखी, जिसको कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का तगमा दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में, विश्व की धरोहर के रूप में उसको मान्यता दी है। वो प्रागपुर शायद उसका नाम है। और वहाँ भी गांव के लोगों ने मिलकर के वो पाइपलाइन से पूरे गांव में पानी के वितरण की व्यवस्था 200 साल पहले की थी। लेकिन ये उसके भी पहले की बुरहानपुर की जल वितरण की प्रणाली है, और वो अभी भी वहाँ उस रूप में देखी जा सकती है। वो एक अलग बात है। लेकिन जैसा इस शोध लेख में बताया गया कि बुरहानपुर की मस्जिद में बादशाह आदिल शाह ने मस्जिद में संस्कृत में एक शिलालेख लगवाया। अब संस्कृत में शिलालेख है। संस्कृत भाषा कुछ ऐसी है कि उसमें अध्यात्म से जुड़ी हुई पदावली सहज रूप में आती है। शिलालेखों में वंदना मंगलाचरण तो आरंभ में होता ही है। सभी संस्कृत के शिलालेखों में प्रायः मांगलिक श्लोक से शिलालेख आरंभ किए जाते हैं। कई हजार शिलालेख संस्कृत में मिलते हैं, भारत में और विदेशों में भी। थाईलैंड में, कंबोडिया में, जावा में, सुमात्रा में हजारों संस्कृत के शिलालेख हैं। सब में यही पद्धति है कि किसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में शिलालेख भले ही लगवाया जाए, लेकिन उसमें आरंभ में वंदना का श्लोक रहता है। तो उसमें आरंभ में कहा गया इस शिलालेख में, यह शिलालेख इस लेख में उद्धृत भी किया गया है
अव्यक्त अथ सृष्टिकर्तरे नमः, सृष्टिकर्ता को नमन करते हैं। अव्यक्तम व्यापकम नित्यम गुणातीतम चिदात्मकम व्यक्तस्य कारणम वंदे व्यक्ताव्यक्तम तमीश्वरम। अच्छा संस्कृत का रचनाकार रहा होगा जिसने 16वीं शताब्दी में यह शिलालेख का जो ड्राफ्ट है वो किया। बाद में तो पत्थर पर इसको उत्कीर्ण किया ही गया। 1589 ईस्वी में यह लगाया गया है वहाँ। अव्यक्त व्यापक नित्य गुणातीत चिदात्मक और सारे व्यक्त का कारण, व्यक्त और अव्यक्त जो दोनों हैं, ऐसे ईश्वर को मैं नमन करता हूँ। अच्छा दर्शन जानने वाला है जिसने भी ये शिलालेख के ड्राफ्ट की रचना की, आलेख उसका लिखा है। यावत चंद्रार्क तारादि स्थिति स्यादंबरांगणे तावत फारूकी वंशोसौ चिरम नंदतु भूतले। जब तक चंद्रमा और तारे गगन में चमक रहे हैं तब तक फारूकी वंश भूतल पर सानंद विराजमान रहे। वंशेथ तस्मिन् किल फारूकेन्द्रो बभूव राजा मलिकाभिधानः तस्या भवत् सूनुरुदार चेता कुलावतंसो गजनी नरेश। उसके वंश में, फारूकियों के वंश में फारूकी नरेश मल्लिक नाम के राजा हुए और उनके पुत्र अपने कुल के अवतन से अलंकरण गजनी नरेश हुए। तस्मादभूत केसर खान वीरः पुत्रैस्तदीयो हसन क्षितीशः तस्मादभूत एदल शाह भूपः पुत्रो भवत् तस्य मुबारकेन्द्रः। सारे नाम अच्छे छंद में उन्होंने जमा दिए हैं, विन्यस्त कर दिए हैं। छंद कहीं नहीं टूटा है, सारे मुस्लिम नाम हैं। और वंशावली फारूक वंश की उन्होंने लिखी है। जैसा शिलालेखों में होता है कि इतिहास रहता है और संस्कृत में इतिहास के जो स्रोत हैं उनका उपयोग इतिहासकारों ने अच्छी तरह से नहीं किया है, यह तो मैं बार बार कहता रहा हूँ। लेकिन इसमें फारूक वंश में मलिक से जो वंश चला उसमें हसन हुए, हसन के बेटे एदल शाह हुए, उनकी मुबारक हुए और उनकी एदल शाह जिन्होंने की है, आदिल शाह भी उनकी स्पेलिंग लिखी जाती है, शिलालेख लगवाया है। तो तत्सूनु क्षितिपाल मौलि मुकुट व्याधृष्ट पादाम्बुज सत्कीर्तिर्विलसत् प्रताप वशगा मित्र क्षितिशेश्वर यस्याहर्निश मानतिर्गुण गणातीते परे ब्रह्मणि श्रीमानेदल शाह भूपतिर्विजयते भूपाल चूड़ामणि। शार्दुल विक्रीडित भी लिख दिया है। उपजाति छंद लिखे हैं 3 और फिर शार्दुल विक्रीडित सुंदर लिखा है, अच्छा लिखा है, काव्यात्मक है, लेकिन प्रशस्ति की है सुंदर ढंग से। और क्षितिपाल मौलि मुकुट व्याभृष्ट पादाम्बुज कहा है उनको। आसपास के राजा उनके चरणों पर मस्तक रगड़ते हैं। सत्कीर्तिर विलसत प्रताप वशगा मित्र, अपनी सत्कीर्ति से विलसित प्रताप वाले क्षितिशेश्वर वो हैं। और परब्रह्म में लीन उनका मन है, ऐसे आदिल शाह उनकी विजय हो, ऐसा अंतिम श्लोक में कहा है। संवत्सर 1686 तिथि अंकित की गई है शिलालेख में। 1522 विरोधी संवत्सर दिया गया है। सारी तिथियों का भी उल्लेख किया गया है पंचांग के अनुसार। शुभ योग बहुत विस्तार से, कौन से नक्षत्र में, कौन से शुभ योग में, रोहिणी शुभ घड़ी में, वणिककरण में यह शिलालेख यहाँ पर लगाया गया, यह इसमें कहा गया है। अब इसमें परब्रह्म का स्मरण किया गया है, ईश्वर का स्मरण किया गया है। गुणातीत चिदात्मक यह वेदांत की शब्दावली है और वह एक आदिल शाह मुस्लिम बादशाह ने यहाँ लगवाया। यह संभव है कि संभव होता रहा है
कि मुस्लिम बादशाह अपने सिक्कों पर संस्कृत में देवताओं के नाम लिखवाएं, ऐसे सिक्के भी मिलते हैं। और मस्जिद में कोई ब्राह्मण ईश्वर का स्मरण कर सके, यह भी संभव हुआ है, होता रहा है और हो भी सकता है। बहुत धन्यवाद। आगे भी इस पर मैं चर्चा करूंगा।